नरसिंह मेहता को राग भी दिया और वह राग सिखाया भी ठाकुर जी ने। यह भी समझने वाली बात है। नरसिंह मेहता छोटे से, उनको कहां संगीत आता है? राग दिया भी ठाकुर जी ने, तो फिर नरसिंह मेहता बोले नाथ ये गाना कैसे है? तो फिर ठाकुर जी ने गा के सिखाया भी, ऐसे गाना है। और अब नरसिंह मेहता लिए करताल, हाथों में करताल है, पैरों में प्रिया जी ने नूपुर पहना दिए हैं, श्री किशोरी जी ने नूपुर पहना दिए हैं। और अब नरसिंह मेहता बस वही करताल बजाते हैं, नूपुर बजाते हुए पुनः जूनागढ़ चले गए। ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है कि तुमको अभी भक्ति का प्रचार करना है, इसलिए तुम अभी यहां नुकुंज में नहीं रुको, जाओ वापस। और नरसिंह मेहता वापस जूनागढ़ आ गए। ठाकुर जी का दर्शन हुआ, लौट करके आए नरसिंह मेहता। अब तो जित देखूं उतित श्याममयी, जहां देखते हैं वहीं ठाकुर जी दिखाई देते हैं उनको। कहां जाएं? तो घर गए अपने बड़े भैया के पास, भाभी के पास। जैसे ही पहुंचे नरसिंह मेहता के वैसे ही चिड़े हुए थे भैया भाभी दोनों। और अब ये पैरों में नूपुर देख करके, हाथ में करताल देख करके, और इनकी वेशभूषा जो भक्तों की सी बनी हुई थी उसको देख करके तो भाभी और भैया दोनों और गुस्सा हो गए। अरे हमने तो सोचा था कि तू मर गया होगा, तो लौट के आ गया फिर से। और ये क्या पहन के, ये घुंघरू पहन करके कहां घूम रहा है, और ये क्या हाथ में ले रखा है? नरसिंह मेहता ने दंडवत प्रणाम किया दोनों भैया भाभी को। ये ठाकुर जी को पुकारवे को यंत्र है, ये करताल है और ये नूपुर है। जब करताल बजाते बजाते, कीर्तन करते करते नृत्य करते हैं, तब नूपुर की ध्वनि बजती है, इससे प्रिया प्रियतम प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं इनको पहन के आया हूं। भैया जोर से उपहास करने लगे, अरे राम राम राम, ये क्या कर रहा है? चल चल, तुझे राजा के पास ले चलता हूं, राजा से कहूंगा तुझे थोड़ी नौकरी दे देंगे, 2-4-5 रुपया महीना कमा लेगा, तेरा भी जीवन कट जाएगा, ये सब उतार दे, क्या पहन के घूमता है? नरसिंह मेहता बोले भैया ये तो नहीं उतारूंगा मैं, क्योंकि जिन्होंने पहनाया है वो बहुत विशेष है। कौन माने नरसिंह मेहता की बात? भाभी चिल्लाने लगी, बोले मैं ऐसे नहीं रहने दूंगी इसको घर में, पहले ही इसके कारण हमारा पूरा अपयश होता रहा है पूरे नगर में, और अब इसको ये घुंघरू पहन के घूमेगा, करताल बजाता घूमेगा, सब इसको क्या क्या बोलेंगे और इसकी वजह से हम लोगों को कलंकित करेंगे। आप पहले ही सुन लीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। नरसिंह मेहता बहुत चिंता में आ गए। भाभी मां, मैं कोई भार बन के नहीं, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए हम सब जीवन में आए हैं, हम सब ने जन्म लिया है, उसी भाव की पूर्ति करना हूं मैं। बंधुओं एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग कई बार बहुत प्रेशराइज कर देते हैं किसी को कि यू शुड वियर तिलक एंड ऑल एवरी डे। अच्छी बात है, पहनना ही चाहिए, नित्य तिलक धारण कीजिए, नित्य कंठी पहनिए, नित्य धोती पहनिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए मेरे साथ ये चीज डिस्टर्बिंग नहीं है, मैं रोज तिलक धारण करूं, रोज कंठी पहनूं, रोज धोती पहनूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा जीवन भी कृष्ण है, मेरे प्राण भी कृष्ण है, मेरा प्रोफेशन भी कृष्ण है, मेरा सब कुछ कृष्ण बन चुके हैं, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं। पर आजकल के युवा जो कॉलेज भी जाते हैं, अपनी पढ़ाई आदि भी करते हैं, उनको तिलक धारण करने में अगर वहां उपहास सहना पड़ता है, तो या तो वो प्रहलाद जी की तरह, नरसिंह मेहता की तरह इतने बोल्ड बन करके रहेंगे, तुम चाहे जितना मजाक उड़ाओ, हम फिर भी तिलक धारण करेंगे, हम फिर भी शिखा रखेंगे, हम फिर भी धोती पहनेंगे। लेकिन यदि वो उपहास मन को व्यथित करता हो, तो ऐसी स्थिति में भक्ति का उपहास ना हो, ऐसी क्रिया करनी चाहिए। और वहां आचार्यों ने एक आज्ञा दी है, क्या? कि आप हाथ में जल लेकर के, आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके और जल का तिलक धारण कर लीजिए। That is इनविजिबल, लोगों को नहीं दिखेगा, ठाकुर जी को तो दिखेगा कि मेरो है, तो वो आप धारण करके जा सकते हैं। लेकिन घर वापस आते ही पुनः आपको तिलक धारण करना पड़ेगा। जो लोगों को तिलक धारण करने की विशेष परम इच्छा चित्त में होती है, उन लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं, या तो वो पहनिए, उसके लिए चाहे लड़ना पड़ जाए, दुनिया से लड़ जाइए, लेकिन फिर भी आप उस उपहास को अगर सह नहीं पाते हैं, आप इस प्रकार से तिलक धारण कर सकते हैं। नरसिंह मेहता जी ने मन में विचार किया कि अकेले मेरा उपहास होता तो मैं सह लेता, लेकिन यहां पर करताल का, नूपुर का, संकीर्तन का, भक्त भेष का अपराध हो रहा है, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। और नरसिंह मेहता ने अपने भैया भाभी को प्रणाम किया, बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं।
तो बोले तू जा रहा है, इसमें तेरी भलाई होगी। नहीं नहीं नहीं, हम निकाल रहे हैं, हम तुझे घर से निकाल रहे हैं। सोचिए, बोले अगर ये कह के जाएगा कि मैं जा रहा हूं, तो नगर के लोग कहेंगे कि उसने घर छोड़ा, इसमें इसकी भलाई मानी जाएगी। ऐसा करो कि हम तुझे निकाल रहे हैं। और नगर के लोगों को पता चले तो हल्ला करते हुए नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। सब लोगों ने समझ लिया कि नरसिंह को घर से निकाल दिया है। नरसिंह मेहता जी बोले भैया मेरे तो ठाकुर जी हैं, अब वही मेरा जीवन चलाने वाले हैं, वही मेरी रक्षा करने वाले हैं, देखेंगे क्या होता है। गांव के बाहर एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में जाके नरसिंह मेहता रहने लगे। वहीं बैठ करके अपना भजन करते थे। तभी पास के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी बेटी का नाम था मणिक गौरी। तो मणिक गौरी ने अपने पिता से कहा था कि मैं ऐसे वैसे किसी से ब्याह नहीं करूंगी, मैं ऐसे से ब्याह करूंगी जिससे ब्याह करके मेरे भजन में वृद्धि हो, मुझे भगवत मिलन में और सहायता हो। मुझे धनवान नहीं चाहिए, मुझे रूपवान नहीं चाहिए, मुझे साधक भक्त व्यक्ति चाहिए जिससे मैं ब्याह करूं। पिताजी बोले ऐसा लड़का कहां मिलेगा, जगह जगह ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। तो उन पिता ने ठाकुर जी की आराधना की, ध्यान से सुनिएगा, खूब आराधना की और कहा कि मेरी पुत्री जैसा वर चाहती है वैसा वर इस संसार में मिलेगा। एक दिन ठाकुर जी पहुंच गए स्वप्न में और उनसे जाकर के बोले पास का एक स्थान है जूनागढ़, बोले हाँ, वहां धर्मशाला में एक रहता है, नागर वंशीय ब्राह्मण है, उसका नाम है नरसिंह मेहता, तुम्हारी बेटी का उससे ब्याह कर दो। सोचिए, एवरीथिंग इज डिजाइंड एंड स्क्रिप्टेड बाय ठाकुर जी ऑफ नरसिंह मेहता। हम लोग अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए जीवन में आने वाली विपत्ति भी हमको ही सहनी पड़ती है। लेकिन नरसिंह मेहता ने ऐसा समर्पण किया है ठाकुर जी को कि सब कुछ ठाकुर जी डिजाइन कर रहे हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, कब बैठना है, ये सब कुछ ठाकुर जी डिसाइड कर रहे हैं। यही असली भक्त का स्वरूप होता है। मैं बहुत प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं या अभिमानवश नहीं कह रहा हूं, पर हमने भी अपने लाल जी को अपना जीवन अर्पित कर रखा है। वो जैसा चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के बिना इस तन के ऊपर वस्त्र भी नहीं आता, ये निश्चित बात है। उनकी इच्छा के बिना मैं विदेश में भी कहीं नहीं जाता। नायरोबी आने के लिए भी पर्ची डालनी पड़ती है कि आप चलोगे, वो हां बोलते हैं तो ही आते हैं। और भी जहां कथाएं होने ही हैं सब जगह की, भारत में तो अब नहीं जाते लाल जी, अब विवाह के बाद लाल जी का विवाह हो गया, तब से लाल जी घर विराजने की ज्यादा संभावना। बाकी ईच एंड एवरीथिंग सब लाल जी डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं। ईच एंड एवरीथिंग मतलब ईच एंड एवरीथिंग। हमारी गृहिणी भी उन्हीं की आज्ञा से आई है, ये भी उन्हीं की आज्ञा। अब जीवन में जो कुछ भी है सब उन्हीं की आज्ञा है। ये गाड़ी लें नहीं लें, यहां पे जाएं नहीं जाएं, यहां घर बनाएं नहीं बनाएं, उससे मिलें नहीं मिलें, सब कुछ ठाकुर जी डिसाइड करते हैं। और यही जीवन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसमें अपने को एक चीज होती है कि जब सब कुछ ठाकुर जी ने विचार करके दिया है तो उसमें होने वाली आपत्ति विपत्ति संपत्ति वह सब भी ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, वो देखेंगे, वो संभालेंगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करके ब्राह्मण देवता को कहा कि अपनी बेटी का विवाह तुम वहां कर दो नरसिंह मेहता से, जाओ। यहां पर उन ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी मणिक गौरी का ब्याह नरसिंह मेहता से किया। नरसिंह मेहता जी ने भी ब्याह कर लिया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। आपकी पहली बेटी हुई जिसका नाम था कुमरी बाई। क्या नाम था? कुमरी बाई। ब्याह के 2 साल बाद प्रथम पुत्री हुई कुमरी बाई, जिसको आप नन्ही नन्ही कह के बुलाते थे। क्या बोलते थे? नन्ही। जैसे बालक पिता अपने बालक को प्यार से बुलाता, तो ऐसे नन्ही नन्ही बोलते थे। उसी से उनका फिर कालांतर में नाम नानी हो गया और सब उनको नानी बाई बोलने लगे। और वही कथा फिर कल आएगी, नानी बाई नो मायरो, जिनका भात भरने के लिए स्वयं ठाकुर जी गए थे। ये वही नन्ही नन्ही बाई, इनका नाम क्या था? कुमरी बाई, असली नाम कुमरी बाई।
नरसिंह मेहता जी के फिर दूसरे एक पुत्र हुए, उनका नाम था श्यामल दास। इनकी बारात में भी ठाकुर जी गए थे। कितना सुंदर प्रसंग है, अभी सोच के मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। इनकी बारात भी ठाकुर जी लेके गए थे। सब कुछ नरसिंह मेहता के जीवन में अपना कुछ है ही नहीं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। और तीसरी इनकी एक पुत्री हुई, उनका नाम था रत्नाबाई। ये 3 संतान हुई नरसिंह मेहता की। धर्मशाला में रहते थे छोटे छोटे बच्चे। तो एक दिन पत्नी ने कहा, हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप प्रवचन करते हो। अपनी पत्नी बच्चों को प्रवचन सुनाते थे नरसिंह मेहता, और फिर कीर्तन करते थे। बोले सब अच्छा है, पर ये धर्मशाला में बच्चे रहते हैं, मैं रहती हूं, कोई भी आ जाता है, कोई भी, तो इससे थोड़ा मुझे लगता है कि कैसे करें, कहीं हम घर नहीं बना सकते। नरसिंह मेहता बोले, देखो देवी, हम अपने लिए घर बनाएं ये हमारा स्वभाव नहीं, ठाकुर जी के लिए घर बनेगा, और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ठाकुर जी के लिए घर बनेगा। अब जब तक ठाकुर जी को धर्मशाला में बढ़िया लग रहा है तब तक रहेंगे, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो घर में भी जाएंगे। मतलब इतनी सी भी अपनी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा। तभी एक सेठ उस धर्मशाला में आए, नरसिंह मेहता जी से मिले, उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुन के बड़े प्रसन्न हुए, दक्षिणा प्रदान की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी ने भोजन बना करके उनको पवाया। वो सेठ जी बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं नरसिंह जी, आप यदि आज्ञा करें तो मैं आपको जूनागढ़ में जगह खरीद के घर बनवा के दे दूं। पत्नी की तो आंख खुल गई, बोले कि बोल दो, ठाकुर जी ने भेजा है। नरसिंह मेहता बोले, देखो हमको तो घर नहीं चाहिए, हमको तो कहीं नहीं रहना है, पर ठाकुर जी चाहेंगे तो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी ही चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। खूब कहा। नरसिंह मेहता बोले, मैं कैसे मान लूं कि ठाकुर जी चाह रहे हैं। बहुत देर तक तो वो सेठ जी बताते रहे कई बात, लेकिन नरसिंह मेहता नहीं माने। अंत में आकर के उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं, श्री अक्रूर जी महाराज थे, जो भगवान को वृंदावन से मथुरा लेकर के गए थे, ठाकुर जी के काका जी। अक्रूर जी जब प्रकट हुए, देव रूप जब नरसिंह मेहता ने देखा, बोले आप कौन है? बोले मैं अक्रूर हूं, ठाकुर जी को मथुरा से, वृंदावन से मथुरा में ही लाया था, वहां से फिर यहाँ द्वारिका में भी मैं हूं, मैं काका हूं ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने ही मुझे भेजा है कि नरसिंह के लिए एक भवन निर्माण करो, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट बता दो। नरसिंह मेहता बोले, हमारी तो एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमारे घर में कोई भी आवे तो उसको ये ना लगे कि ये घर है, उसको ये लगे ये तो कोई मंदिर है, उसको ये लगे ये तो कोई साधना का स्थान है, उसको ये लगे यहां संत कभी भी रह सकते हैं, संत निवास होना चाहिए, ठाकुर जी के कीर्तन का स्थान होना चाहिए, यज्ञ मंडप होना चाहिए, भोजनशाला होनी चाहिए, सेवा के लिए कोई भी राहगीर, क्योंकि जूनागढ़ बीच में है, एक तरफ सोमनाथ, दूसरी तरफ द्वारिका, तो दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। दर्शनार्थियों की रहने की उत्तम व्यवस्था, उनकी सेवा की, मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भवन बनाओ। अक्रूर जी महाराज द्वारिका के एक प्रकार से छोटे सेनापति हैं, वो ऐसा भवन निर्माण कराया उन्होंने कि जूनागढ़ के लोगों की आंखें खुली रह गई। अद्भुत भवन। लेकिन नरसिंह मेहता वहां जैसे ही पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, ठाकुर जी को विराजमान किया, पत्नी बच्चों के साथ प्रवेश किए, रात भर सोए नहीं। पत्नी बोली, क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है। क्यों? अरे इस घर में हम रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हम स्वामी हैं इस घर के, कोई होना चाहिए साथ में, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई भक्त, वो रहे हमारे साथ। तभी जूनागढ़ में कुछ सूरदासों का आगमन हुआ। सूरदास जानते हैं, जिनके नेत्र नहीं होते। ऐसे 16-17 सूरदास आए, ध्यान से सुनिएगा, जो एक दूसरे का कंधा पकड़ के चलते थे, दिखाई नहीं देता था, आगे वाला छड़ी पकड़ के चलता, बाकी सब उसके एक दूसरे के कंधे पकड़ लेते। और इनका काम क्या था सूरदासों का? घर हर द्वार पर जाते और मंजीरा बजा करके कीर्तन करते। घर के व्यक्ति की अगर श्रद्धा होती तो वो इनको भोजन दे देता, दक्षिणा दे देता, खा पी करके वहीं गुजर बसर कर लेते। फिर दूसरे घर में जाते, वहां थोड़ी देर कीर्तन करते। ऐसे एक दिन नरसिंह मेहता ने घर के बाहर देखा तो 17 सूरदास एक दूसरे के पीछे कंधा पे हाथ धरे चल रहे थे, हाथ में मंजीरा, करताल, कीर्तन जैसे ही करने लगे नरसिंह मेहता के द्वार के बाहर, तुरंत अपनी पत्नी के साथ गए, सबके चरण वंदन किए, चरण धोए, चरण धो करके माला पहनाई। नरसिंह मेहता बोले, आप सब कौन हैं? बोले, हम सब सूरदास हैं, ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, घर घर के बाहर जाकर के कीर्तन करते हैं, फिर जो मिल जाता है उससे पाते हैं। बोले, आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए भजन करते हो कि भोजन के लिए भजन करते हो? तो उन्होंने कहा, अभी तो भोजन के लिए कर रहे हैं, पर भोजन सहज ही मिल जाएगा तो ठाकुर जी के लिए करने लगेंगे। नरसिंह मेहता बोले, तो आप सही जगह आए हो।
आज से ये भवन आपका है और आप यहीं रहेंगे हमारे साथ है। सबकी उम्र पूछी, सुनिएगा ध्यान से। क्यों उम्र पूछी? बोले नरसिंह मेहता से जो छोटे हैं वो सब छोटे भाई और जो बड़े हैं वो सब बड़े भाई, और तो परिवार है नहीं, यही मेरा परिवार। पत्नी से कहा ये जेठ हैं, ये 3-4 जो हैं, और ये बाकी के जो हैं तुम्हारे देवर हैं, इनसे घूंघट करके रहना, इनको रोज प्रणाम करना। और पत्नी भी उसी भावना से उन सबको प्रणाम करती। गली मोहल्ले के लोग पूछते अरे नरसिंह ये कौन है? बोले रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा दूर के होंगे? बोले दूर के नहीं है, सबसे करीब के, सबसे करीब के। बोले अच्छा किनके बालक हैं? बोले ठाकुर जी के बालक हैं। ठाकुर जी हमारे प्राण हैं और उनके ये सब बालक हैं, इसलिए हमारे सबसे करीबी हैं। अंतिम दिन तक, नरसिंह मेहता जी के अंतिम दिन तक ये सारे सूरदास उनके साथ ही रहे। एक दिन भी सूरदासों को दूर नहीं किया नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता कभी कभी उन सूरदासों के सामने बैठ करके कहते आप कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों? ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए। बोले ये इसमें भाग्य क्या है हमारा? तब नरसिंह मेहता कहते हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे नेत्र ठाकुर जी आप ही हो। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया। ले चलो तुम जानो, ले चलो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं पर मेरे नेत्र आप हो, और नेत्रों का काम है वो अच्छी स्थान को देख के हमको वहां ले चलते हैं। मेरे नेत्र ही जब ठाकुर जी आप बन जाओगे तो थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो तुम जानो, हरि मैं नैनहीन तुम नैन। आप लोग प्रेम से मेरे घर पर निवास कीजिए, आपका ही स्थान है। और नरसिंह मेहता उनके साथ में भाव से रहने लगे। भाई ने घर से तो निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को, लेकिन साल में एक बार नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध होता था। उस श्राद्ध में बड़े भैया इनको कहते थे कि उसमें तुम आ सकते हो, बाकी तुम साल भर मत आना, पर पिताजी का माताजी का श्राद्ध होता है उसमें आ सकते हो। तो नरसिंह मेहता हर साल अपने बड़े भैया के घर केवल श्राद्ध में जाते थे, पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। अब की बार जब बड़े भैया आए निमंत्रण देने तो नरसिंह मेहता भाभी और उनकी पत्नी दोनों ने प्रणाम किया, घर में बिठाया। बोला अच्छा किसी बड़े यजमान के द्वारा घर बनवा लिया आप तुमने, बहुत बड़ा घर बनवाया है। भैया सब आपकी पिताजी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा कल पिताजी का श्राद्ध है, आ जाना। जी भैया मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात है। बोले क्या? हमारे परिवार में अब 3 बालक, मैं मेरी पत्नी, हम ही नहीं हैं, हमारे साथ में 16 सूरदास भी हैं, वो भी आएंगे, वो हमारे ही परिवार के हैं, वो भी आएंगे, तो आप थोड़ी सी व्यवस्था ज्यादा रखना। और भैया एक बात और। बोले क्या? अब मेरे नियम बहुत हो गए, मैं सुबह से सेवा करता हूं ठाकुर जी की, तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मैं सेवा पूरी करके ही आ पाऊंगा। अब ये बातें कहीं तो बड़ी सहजता से थी नरसिंह मेहता ने, लेकिन उनके भैया को बहुत चुभ गई। अच्छा ये बाहर के व्यक्ति हमारे नाम के नहीं, गोत्र के नहीं, कुल के नहीं, खानदान के नहीं, इनको लेके आएगा तू श्राद्ध में? सुन, हम तो तुझ पर कृपा करे बैठे थे कि 365 दिन में एक दिन तुझे अपने घर आने देते थे, अब वो भी बंद। आज से तेरा मेरा रिश्ता सब खत्म, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को लेकर के आएगा तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है, आना चाहे तो अकेले आ जाना। नरसिंह मेहता तो उनको बिल्कुल अपना मान चुके। एक कथा सुनाऊं। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य भगवान के सगे जामाता, जामाता मतलब दामाद,
उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। क्या नाम था? लालाचार्य। वे रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और दामाद भी थे। तो रामानुजाचार्य जी से एक दिन उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी उस आज्ञा का पालन कर सकूं। तो रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा की, तिलकधारी, कंठीधारी, धोतीधारी, शिखाधारी, कमंडलधारी, त्रिपुंडधारी, जटाधारी या मुंडधारी, जो भी भगवत भक्त मिले उनको भगवान के समान मान करके उनकी पूजा करनी है। भक्तों को भगवान के समान मान करके उनकी आराधना करो, ये मेरी आज्ञा है। तो लालाचार्य जी बोले, मैं आपका शिष्य हूं पर मैं दामाद भी हूं, तो मैं दामाद होने के नाते एक बात कह सकता हूं? तो रामानुजाचार्य जी बोले, क्या? आपकी आज्ञा तो हो गई है कि भक्तों को भगवान के समान मानो, पर मेरी दृष्टि ये कर नहीं पाएगी। मैं भक्तों को भगवान के समान नहीं मान सकता। भगवान भगवान है, भक्त भक्त है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो रामानुजाचार्य जी को अच्छा लगा, चलो झूठ तो नहीं बोला, जो सत्य है वो बोल दिया। तो बोले दूसरी आज्ञा मानो। बोले क्या? भक्तों को भगवान के समान नहीं मान सकते तो भक्तों को गुरु के समान मानो। जितनी श्रद्धा निष्ठा अपने गुरु में रखते हो उतनी श्रद्धा निष्ठा भक्तों में रखो। तो लालाचार्य जी हंस के बोले, क्षमा करें मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे गुरु हैं, मैं सबको गुरु रूप में कैसे देख सकता हूं? आप इसके भले मुझे कोई दंड दे दीजिए लेकिन ये मैं कर नहीं पाऊंगा। तो फिर रामानुजाचार्य जी ने तीसरी आज्ञा दी। बोले भक्तों को अपने संबंधियों के समान मानो, अपने परिवार के समान मानो। लालाचार्य जी बोले, ये करके दिखाऊंगा, ये कर दूंगा। और उसका प्रभाव ये कि लालाचार्य जी जिस भी तिलकधारी को देखते उसकी कद काठी मुख आदि को देख करके उसको नाम दे देते। अरे चाचा जी बड़े दिन में मिले। वो कहता, कहां का भतीजा भैया? अरे नहीं नहीं चाचा जी आप भूल गए हैं, मैं तो जानता हूं, हमारा संबंध तिलक से है, तिलक से। आइए आइए, आपकी बहू ने घर पे आज बड़ी सामग्री बनाई है, चलिए घर पे लेके आते। अकेले लालाचार्य जी, उनकी पत्नी भी इतनी निष्ठावान, आके घर में देखो वहां के चाचा जी आए हैं, तो पत्नी भी आके प्रणाम करती, घूंघट करती, चाचा जी बैठिए ना, मैं बनाती हूँ प्रसाद। कोई बड़े बुजुर्ग दिख जाते तो उनको मामा जी बोल देते, किसी को फूफा जी बोलते, कोई मुंह फुलाए घूम रहा है तो फूफा जी। I'm sorry to all फूफाजीज whoever is sitting in this hall. फूफाजी थोड़े मुंह फुला लेते हैं। सबको वो संबंधी मानते थे। पूरे नगर में चर्चा था कि लालाचार्य जी की भक्ति देखो, ये सब तिलकधारियों को अपना संबंधी मानते हैं। कभी कभी तो इनकी पत्नी की सहेलियां वो उनसे मजाक विनोद कर देती, अरे घूंघट कर ले, क्यों? क्या पता तेरे दादा ससुर आ रहे हो सामने से, देख तिलकधारी आ रहा है कोई, तो वो वास्तव में घूंघट ही कर लेती। बोले हाँ तूने बढ़िया याद दिलाया, दादा ससुर ही है। एक बार ऐसा हुआ कि कावेरी नदी में एक शव बहता जा रहा था और उस शव के गले में कंठी माला थी, और तभी इनकी पत्नी जल भर रही थी। तो विनोद में फिर से सखियों ने कहा, अरे अरे देख, कहीं तेरा देवर तो नहीं जा रहा मरा हुआ, देख किसी का शव बहता हुआ जा रहा है, गले में कंठी माला है। और इस बात को सुनकर के वो इतनी व्याकुल हो गई कि रोते रोते अपने पति के पास गई और जाकर के कहा, लालाचार्य जी कंठी माला पहने एक शव बहता हुआ जा रहा है। सबने कहा वो मेरे देवर तो नहीं, कंठी है गले में। तो ये बात सुनते ही कि कंठी गले में है और वो शव है, मतलब मृत्यु हो चुकी है, लालाचार्य जी इतना रोए इतना रोए। अरे मेरे छोटे भाई चले, अभी तक देखा भी नहीं है उनको। ये नाटक नहीं हो सकता, ये वास्तविकता है। इतना रोए व्याकुल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के उनका शव निकाला, 2-4 लोगों की मदद से अपने घर ले आए। किसी अन्य के शव को अपना घर कैसे ला सकता है कोई? घर ला करके पुरोहित जी को बुलाया, बोले कि इनका सब करवाइए संस्कार। पुरोहित जी बोले इनका नाम गोत्र तुम्हारे, बोले जो मेरा गोत्र है वही गोत्र है, और जिनका कोई गोत्र नहीं तो तिलकधारी कंठीधारी अच्युत गोत्र है। पुरोहित जी ने कहा भैया मैं नहीं कराऊंगा इनका अंतिम संस्कार। जैसे तैसे एक ब्राह्मण मिला, उसने संस्कार कराया। 13 दिन तक 10 गात्र किए, जो हमारे रिचुअल्स में होता है। 13 दिन बाद ब्राह्मण भोज रखा घर पर, एक भी ब्राह्मण नहीं आया। बोले कुल ये अपनी भक्ति अपने रखे अपने पास, कुल का नहीं, जाति का नहीं, खानदान का नहीं, उसका भोजन करने जाएंगे हम? तो लालाचार्य जी रोते हुए रामानुजाचार्य जी के पास गए, बोले मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था, पर यह संसार उस आज्ञा को पूर्ण होने नहीं दे रहा है।
आपने कहा था कि तिलकधारी कंठीधारी सब तुम्हारे संबंधी, अपने संबंधी का मैं दशगात्र कर रहा हूं, ब्राह्मण भोज कर रहा हूं, तो फिर ब्राह्मण भोजन करने क्यों नहीं आए? मेरी निष्ठा में कमी नहीं है, पर ये संसार के लोग मेरी निष्ठा को पनपने नहीं दे रहे हैं। तो रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। श्री रंगनाथ भगवान पौड़े थे, जाकर के हाथ जोड़ के कहा, नाथ इनका विश्वास अविश्वास ना हो जाए, कृपा कीजिए। तुरंत ठाकुर जी ने इशारा किया और आकाश मार्ग से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वैकुंठ से ब्राह्मण प्रकट होकर के आए और लालाचार्य जी के यहां आकर के प्रसाद पाया उनका। वैकुंठ से ब्राह्मण भेजे ठाकुर जी ने। कभी कोई भगवत भक्त ब्रजवासी या ठाकुर जी का संबंधी सन्मुख आ जाए ना बंधु, थोड़ा नाच लिया कीजिए। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राधा रमण जू का प्यारा, मेरे घर आया राजा रमण जू का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जैसे अपना जन्मदिन याद रखते हैं, एनिवर्सरी याद रखते हैं, बच्चों के बर्थडे याद रखते हैं, कैलेंडर में उस दिन को भी याद रखिए जिस दिन कोई वैष्णव आपके घर आया था, और उसकी भी हर वर्ष गांठ मनाया कीजिए कि आज के दिन वो महापुरुष हमारे यहां आए थे, आज के दिन उनका पदार्पण हुआ था। इतनी निष्ठा भक्तों के प्रति होनी चाहिए। नरसिंह मेहता जी ने अपना संबंध तुड़वाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन 17 सूरदासों को नहीं त्यागूंगा। वो भजन करते हैं। नरसिंह मेहता जी के जब भैया चले गए संबंध तोड़ के, तो सब लोगों ने कहा, अब नरसिंह पिताजी का श्राद्ध तो श्राद्ध है, बड़े भैया ने तो घर से निकाल दिया, अब तुमको अलग से करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले, करेंगे, व्यवस्था है। बोले, व्यवस्था तो नहीं है। बोले, चलो कुछ ना कुछ व्यवस्था बनेगी। तो नरसिंह मेहता जी बोले, एक मेरे सेठ जी हैं, मेरे यजमान हैं, उनको मेरा कीर्तन भजन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे कुछ कर्जा ले लूंगा, उससे अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा, मैं व्यवस्था कर लूंगा। उससे पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता हूं, और देवी तुम रसोई घर तैयार रखना, सेठ जी से कर्जा लेकर के आऊंगा, सामग्री ले लेंगे और फिर पिताजी का श्राद्ध हम लोग यहीं कर लेंगे। यहां पर बंधुओं, जब व्यक्ति विपरीत होते हैं ना, तो वो सब लोग ईर्ष्या में आ जाते हैं। नरसिंह मेहता जी का घर बन गया, नरसिंह मेहता जी को इतने लोग सुनने लगे, इन सब से जूनागढ़ के ब्राह्मण वंशीय लोग सब चिढ़ने लगे थे नरसिंह मेहता जी से। सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। नरसिंह मेहता जी कुछ ब्राह्मणों के पास गए, अपने कुल पुरोहित के पास जाकर के कहा, कल पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। तो कुल पुरोहित बोले, हम तो तुम्हारे बड़े भैया को वचन दे चुके हैं, उसके पास जाएंगे, और एक दिन में 2 श्राद्ध नहीं खाने चाहिए, हम तो नहीं आ पाएंगे, कहीं और व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता जी किसी और ब्राह्मण के पास गए, वो ब्राह्मण भी नरसिंह मेहता जी से चिढ़ता था। तो उसने कहा, नरसिंह जी दाम वाम है कि नहीं है, करवा पाओगे श्राद्ध? बोले कि करेंगे सब, आप बस आ जाइएगा। बोले, ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ व्यवस्था? बोले कि हाँ, 4-5 ब्राह्मणों को तो भोजन पवा देंगे, आप आज्ञा कर दीजिए किनको निमंत्रण देना। बोले, तुम क्या जाओगे निमंत्रण, मैं ही बुला लाऊंगा अपने साथ, तुम जाके बस व्यवस्था करो। नरसिंह जी बोले, बड़ी कृपा, आप 5 ब्राह्मणों को लेके आ जाइएगा कल। ठीक है। नरसिंह जी जैसी गए, उस व्यक्ति ने सोचा, 5 ब्राह्मण, पूरे जूनागढ़ को निमंत्रण दूंगा कल मैं, कल तेरे यहां भीड़ होगी, तमाशा होगा और हम देखेंगे। इतने ब्राह्मण आ जाएंगे, और जब नहीं पवा पाएगा नरसिंह मेहता तो फिर गालियां पड़ेंगी, तब आएगा आनंद। उस ब्राह्मण ने पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अरे नरसिंह मेहता ने बुलाया है, अरे हाँ हाँ, बड़ा घर बन गया अब तो भैया, अब तो जरूर वो भोजन बढ़िया ही पवाएगा कुछ, कल चलते हैं उसके यहां प्रसाद पाने के लिए।
यहां नरसिंह मेहता जी ने पत्नी से कहा, देवी अब तुम तैयारी रखना, मैं ब्राह्मण देवता को बोला 5 ब्राह्मण कल आएंगे, एक पुरोहित जी आएंगे, और मैं सेठ जी के पास जा रहा हूं, उनसे थोड़ी व्यवस्था उधार ले आता हूं। 17 सूरदासों से भी कह गए आप भी ध्यान रखिएगा अपना। बोले हाँ ठीक है। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहा ऐसे ऐसे पिताजी का श्राद्ध है, कुछ दे दीजिए आप, मैं आपको चुका दूंगा। सेठ जी बोले अगर मैं कोई दूसरा ऑफर दूं तो? क्या ऑफर? बोले आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, जितना चाहोगे मैं दे दूंगा, पर आपको चुकाना नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता बोले क्या करना है? बोले मुझे कीर्तन सुना दीजिए, बैठ करके थोड़ा कीर्तन सुना दीजिए, और मैं जितने चाहूं उतने कीर्तन मुझे सुना दीजिए, मैं आपको जितना कहोगे उतना कर्जा दे दूंगा, उधार दे दूंगा आपको। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, लेकिन समय का आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो डूब जाता हूं कीर्तन में, और मैं कहीं कीर्तन में डूब गया और वहां ब्राह्मण आ गए और मैं नहीं पहुंचा, सामग्री नहीं बनी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ जी बोले आप चिंता नहीं करो, आप आंख बंद करके कीर्तन करो, मैं आंख खोल के सुनूंगा। नरसिंह मेहता जी ने अपना करताल लिया हाथ में, बोले सेठ जी ध्यान रखिएगा, मैं डूब जाऊंगा, मुझे उठा दीजिएगा। बोले आप तो बस सुनाना प्रारंभ करो। ऐसा कीर्तन किया नरसिंह मेहता ने, 18 घंटे निकल गए कीर्तन करते करते। सेठ जी जो बोले थे कि मैं आपको उठा दूंगा, वो खुद नाचने लगे, खुद मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करने लगे। लेकिन जैसे नरसिंह का कीर्तन ठाकुर जी के कान में पड़ा, द्वारिका में बैठे ठाकुर जी छटपटाने लगे। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ? बोले अरे वहां पर पूरा जूनागढ़ नरसिंह के घर आज प्रसाद पाने के लिए आ रहा है, नरसिंह मेहता के पिता का आज श्राद्ध होना, और ये यहां बैठ के कीर्तन गा रहा है, क्या करूं? अपने जन के कारण ठाकुर जी रूप बदलते हैं। कभी ठाकुर जी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, पर इस कलिकाल में एकमात्र ऐसे नरसिंह मेहता हैं या फिर श्री जयदेव महाप्रभु हैं जिन 2 लोगों का रूप ठाकुर जी ने धारण किया, और आज नरसिंह मेहता बनकर के स्वयं ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए। नरसिंह मेहता बनकर के ठाकुर जी आ गए, वहां नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके। नरसिंह मेहता जैसे ही आए तो ठाकुर जी आए हैं, नरसिंह मेहता नहीं है। पत्नी ने कहा इतना विलंब कर दिया। अरे देवी अब क्या बताऊं मैं, सेठ जी तो बड़े कंजूस हैं, दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से दिया है। अच्छा व्यवस्था हो गई? बोला हाँ सब व्यवस्था है, तुम तो बनाओ। उन 17 सूरदासों को भी ठाकुर जी ने जाकर के एक एक काम दे दिया, तुम धनिया काटो, तुम मिर्च काटो, तुम ये काटो। बोले कि हमारे आंख तो है नहीं। ठाकुर जी ने ऐसी मोहिनी घुमाई, बोले और कुछ नहीं दिखेगा, सब्जी जरूर दिखेगी, काटो बनाओ। सब लगे हैं सामग्री तैयार करने में। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, पत्नी यहां पर चढ़ा करके बढ़िया कर रही है तैयारी, सामग्री सिद्ध हो रही है। पत्नी बोली इतनी सामग्री क्यों बनवा रहे हैं, 5 ब्राह्मण आने वाले हैं। बोले देवी सेठ जी ने ज्यादा पैसा दे दिया है, तो मैं तो रखता नहीं हूं, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, तो जितना दिया है उतने की सामग्री बना देते हैं, जितने ब्राह्मण पा जाएंगे अच्छा, बाकियों को बंटवा देंगे। क्योंकि ठाकुर जी तो जानते थे 4000 आने वाले हैं। सुबह का समय हुआ, सामग्री बनकर के सिद्ध बिल्कुल तैयार हो गई। ठाकुर जी सिर पर स्वापा बांध के, नरसिंह मेहता तो नहीं है, ठाकुर जी हैं। सब ब्राह्मण आए, अरे नरसिंह कहां हो? ठाकुर जी निकल के बाहर आए, आकर के पत्नी सहित सब ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया। नजर उठा के देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही है ब्राह्मण ही ब्राह्मण। देवी बोली आपने तो कहा था 5 आने वाले। बोले मुझे पता था इतने आएंगे, वो तो बढ़िया हुआ, सेठ जी ने जितने पैसे दिए सबकी सामग्री बनी। देवी देखो सबको प्रसादी पवानी है, अब तुम जल्दी तैयारी करो, मैं पिताजी का श्राद्ध कर दूं। बंधुओं, नरसिंह मेहता का सौभाग्य है कि उनके घर ठाकुर जी आए, पर मुझे लगता है कि उनके पिता का कितना सौभाग्य है कि प्राण निकलने के बाद ठाकुर जी आज उनका तर्पण कर रहे हैं, आज ठाकुर जी उनका श्राद्ध कर रहे हैं। आज वैकुंठ में बैठे नरसिंह मेहता के पिता भी नृत्य कर रहे हैं कि अरे वाह रे नरसिंह, तेरे भक्ति के कारण आज मेरा श्राद्ध। कहते हैं पुत्र के द्वारा श्राद्ध होने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, पिता प्रसन्न होता है, दादा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी श्राद्ध कर रहे हैं।
ठाकुर जी ने श्राद्ध किया, विधिवत जैसे श्राद्ध होता है बिल्कुल वैसे श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद में ब्राह्मणों को बैठाया। सब ब्राह्मण बोले, नरसी कुछ है कि बस पूड़ियों पे ही जीना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, आपकी सब कृपा विराजी है ना। सबके लिए पाटे बिछाए गए, सबके आगे पत्तल लगाई। ठाकुर जी ने कमर पर फेंटा बांधा, लिए पत्नी के साथ परोसने लगे। 17 सूरदास बैठे थे। ठाकुर जी, तुम क्या कर रहे हो? हम कैसे परोसेंगे? बोले, तुमको केवल परोसने वाली पत्तल दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, चलो। ऐसा भाव है नहीं, मुझको लगता है ठाकुर जी ने किया तो होगा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया जब मैं इस भाव को पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि ठाकुर जी ने जरूर उन 17 के साथ भी लीला तो करी होगी। सबको प्रसाद, एक नहीं दो दो चार चार सब्जियां बनी है, दो दो तीन तीन प्रकार की पूड़ियां बनी है, अमरस बना है, रायता बना है, और सब इतना स्वादिष्ट क्यों? ठाकुर जी अपने हाथ से लेकर के आए। जिनके हस्त कमलों में अमृत साक्षात विद्यमान है, ऐसे ठाकुर जी अपने हाथ से परोस रहे। ब्राह्मण पा करके बस कहते हैं, हमारे नाथ द्वार में एक बाबा हैं, सबको मिलते नहीं है, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, ब्रज के हैं। मैं उनके पास गया तो मेरे से बोले, लाला हाथ आगे कर, और बड़े आनंद में रहते हैं। वो खूब डांट फटकार भी देते हैं, मुझे भी खूब डांट देते हैं जब मैं जाता हूं, हर कोई उनको सह भी नहीं पाएगा। तो मैं गया, पहले तो 3 घंटा मेरी परीक्षा ली, भागवत जी के श्लोक पढ़ो, सुबोधनी जी पढ़ो। 3 घंटा बाद मुझसे बोले, चलो हाथ आगे करो। हाथ आगे किया तो कुछ प्रसादी दी, पाके बताओ ठाकुर जी ने अरोगा कि नहीं। पूछने का तरीका देखिए, हम लोग सामग्री बना के पूछते हैं कि बताओ अच्छी बनी कि नहीं, वो क्या पूछ रहे हैं, बताओ ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, पाके बताओ। मतलब इसके स्वाद से ये बताओ कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। तो मैंने पाया, मैंने कहा हाँ बाबा अच्छा है, ठाकुर जी ने पायो है। तो बोले झूठ बोल लो है, नहीं पायो ठाकुर जी। दूसरी सामग्री दी, मैंने पाई, मैंने कहा ये तो ठाकुर जी ने भोग लगाई। बोले ना, ये भी भोग नहीं लगाई। तीसरी सामग्री जो उन्होंने दी, पता नहीं क्या थी, मुझे याद नहीं, पर वो पाते ही मेरे नेत्र बंद हो गए और मैं पाने में व्यस्त हो गया। तो फिर बोले, ये ठाकुर जी ने पायो है, ये ठाकुर जी ने अरोगो है। जहां बता दिया गया हो, वृंदावन से लौट करके अनुभव बता दिया गया हो, तो समझो वृंदावन नहीं गए थे। और वृंदावन से आकर के अनुभव बता नहीं पाए हो, तब समझो कि यहां वृंदावन से आए हो। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। इतना सब बता दिया गया तो समझो कि कथा सुनी नहीं, पर कथा कैसी लगी? बोले बस शब्द नहीं है, वो ये सुनी कथा। आज ऐसा प्रसाद बना है कि सब ब्राह्मण सिर हिला रहे हैं, वारे नरसी वारे नरसी। जो सब चिड़के मारे आए थे, सब प्रसाद पाकर के मुरीद हो गए नरसी मेहता जी के। सब अपने दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देने लगे। बोले, अरे नरसी तेने तो इतना तृप्त कर दिया है भैया, ठाकुर जी तेरा खूब भलो करे, तू खूब ऐसी आनंद करे। 2-4 चिड़े हुए तब भी बैठे थे। बोले, अरे अभी क्या, अभी तो भोजन पाया, अभी दक्षिणा की बारी है, देखते हैं दक्षिणा क्या देगा। पत्नी की भी चिंता हुई, ठाकुर जी को भीतर लेके गई, सुनिए प्रसाद तो पवा दिया, अब दक्षिणा कैसे बांटेंगे। मैं कह रहा था ना सेठ जी ने ज्यादा दे दिया, सेठ जी ने वो भी व्यवस्था दी है। तो क्या व्यवस्था है? तो देखा तो अंदर पोटलियां रखी थी, एक एक पोटली में 12-12 सोने की मोहर। पत्नी बोली, मुझे लगता था सेठ जी उदार हैं, पर ये तो बहुत ही ज्यादा उदार हैं, इतने उदार। 4000 पोटली, 12 सोने की मोहर, कोई आज भी नहीं कर पाएगा कोई इतना। और नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों, आज मुझे तो कभी कभी पत्नी के लिए भी लगता है कितना सौभाग्य है। पति जब कोई अच्छा कार्य करते, पत्नी हाथ लगाती है, ठाकुर जी के संग हाथ लगा रही हैं, ठाकुर जी के संग ब्राह्मणों को पूजन कर रही हैं, युगल दोनों एक साथ आशीर्वाद लेते हैं, उसका एक अपना महत्व होता है। आज नरसिंह मेहता की पत्नी के बगल में आशीर्वाद ब्राह्मणों का नरसिंह जी नहीं ठाकुर जी ले रहे हैं, कितना सौभाग्य उनकी पत्नी का। ब्राह्मण सब पोटलियां लेते हैं, बोले इतनी भारी, अरे कंकड़ पत्थर भर दिए क्या नरसिंह? नहीं नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है। खोल खोल के देगा तो 12-12 सोने की मोहर। ब्राह्मणों के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, सब हृदय से लगावे नरसिंह मेहता को, और प्रणाम करते हुए सब लोग वहां से निकल पड़े। नगर में जाके हल्ला मचा दिया महाराज। वो कुल पुरोहित जी जो आए ही नहीं थे, वो बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध खा के आए। उस समय श्राद्ध में सबसे बड़ी दक्षिणा मिलती थी 1.5 रुपया। कितना? उनको 1.5 रुपया मिला था बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध खाने पर। तो वो 1.5 रुपया लेकर के ऐसे छाती चौड़ा के चल रहे थे। क्यों? बोले सबसे बड़ी दक्षिणा मुझे ही मिलती है श्राद्ध की, 1.5 रुपया, और किसी को नहीं मिलती।
उनकी छाती देख करके 4000 ब्राह्मणों ने और फुलाई। बोले क्यों कर रहे हो ऐसे? 1.5 रुपया मिला, आज देखा मेरे यजमान ने कितना दिया? बोले महाराज अब बस बुलवाओ मत बता हमसे। नहीं नहीं बताओ। बोले 12 सोने की मोहर। अरे झूठ बोलते हो? बोले नहीं हम सत्य बोल रहे हैं, 12 सोने की मोहर, एक को नहीं सबको। 4000 लोग गए थे, सबको 12 सोने की मोहर। घिस घिस करके देख रहे हैं कहीं सोना झूठा तो नहीं है, ये तो नहीं, सब बिल्कुल सत्य निकला। बोले कैसे हो गया? मैं क्यों नहीं गया नरसिंह के यहां प्रसाद पाने? यहां नरसिंह मेहता ने सब करा। अब पत्नी से बोले देवी अब चलो मुझे भोजन कराओ। पत्नी ने भोजन की थाली लगाई, थाली लगा करके ठाकुर जी पा रहे हैं। पाने के बाद खूब सारा पाया, और पाने के बाद पति थाली में थोड़ा छोड़ दे तो पत्नी उसमें पा लेती है, ऐसा पूर्व में होता रहा है। पत्नी दूसरी थाली नहीं लगाती, वो पति की थाली में ही पा लेती है। ठाकुर जी का अधरामृत बचा है। ठाकुर जी ने सब पाया। वो देवी अब तुम पालो, मैं हाथ हस्त प्रक्षालन करके आता हूं। और ठाकुर जी प्रसाद पा करके उठे, उठ करके हस्त प्रक्षालन करने गए और बोले ध्यान लगा के देखूं नरसिंह कर क्या रहा है। देखा तो नरसिंह जी अभी भी नाच रहे हैं करताल लेकर। वाह रे नरसिंह, तू ऐसे नाचता रहेगा तो द्वारिका छोड़ के मुझे तेरे घर पर रहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई और नरसिंह मेहता का जो भाव चल रहा था वो भाव तुरंत धूमिल हुआ। अचानक से नरसिंह मेहता जी का मन उच्चाटित हुआ, नेत्र खुले, देखा तो सेठ जी पूरा परिवार निहाल पड़ा है सामने, वो भी नाच रहे हैं। सेठ जी क्या समय हो गया? उस समय का तो पता नहीं कितना हो गया। बाहर जाके पूछा, बोले कि भैया हमारा कीर्तन कितनी देर से? बोले कम से कम 20-25 घंटे हो गए भैया, कल सुबह शाम को शुरू किया, आज की शाम हो गई है। नरसिंह मेहता बोले ब्राह्मणों ने उपद्रव कर दिया होगा, मेरी पत्नी को आज बहुत गालियां दी होगी, कहीं घर से ही नहीं निकाल दिया हो। अरे क्या हो रहा होगा? बेचारे उन 17 सूरदासों के तो कपड़े फट गए होंगे। नरसिंह मेहता बोले सेठ जी आप जल्दी मुझे दे दीजिए, मैं सामग्री लेकर के जाऊं। धन लेकर के सामग्री लेने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बोले एक बार घर की स्थिति तो देख चलूं, कहीं आग वाग तो नहीं लगा दी घर में। घर के बाहर से झांक करके देखा तो चबूतरे पर पत्नी बैठे प्रेम से प्रसाद पा रही है। नरसिंह मेहता बोले ये क्या हो रहा है? हो सकता है पीछे से कोई व्यवस्था हो गई हो, ये प्रसाद कैसे पा रही है? और ये प्रसन्न भी लग रही है दूर से देखने में। नरसिंह मेहता तुरंत गए और जाकर के बोले देवी, हाँ जी आ गए हाथ धो के, आओ बैठो। नहीं देवी मुझे पता है तुम क्रोध में बोल रही हो, मुझे 24 घंटा हो गया, मेरे से गलती हो गई। ब्राह्मणों ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा ना? घर में वो 17 सूरदास भी ठीक है ना? घर की स्थिति तो कोई क्या बोल रहे हो आप? ये सब क्या कह रहे हो? अरे मैं कल सेठ जी के यहां गया था, देवी पूरी रात कीर्तन चलता रहा, पूरा दिन अभी जाके कीर्तन विश्राम हुआ और मैं आया हूं। पत्नी ने जैसे ये बात सुनी, बोले आप क्या बोल रहे हैं? सुबह श्राद्ध हुआ है, 4000 ब्राह्मण आए थे, मैंने आपने हम सबने मिलकर के सामग्री बनाई। अरे मुझे तो आश्चर्य था 17 सूरदास कैसे देखने लगे, बिल्कुल बारीक मिर्च काट रहे थे सुबह। आप क्या कह रहे हैं? नरसिंह मेहता समझ गए मैं नहीं था, बैठ गए। बोले मुझे आज का पूरा दिन याद दिलाना। देवी याद नहीं आ रहा क्या हुआ था आज? पूरा वृत्तांत वो बताती जा रही है और नरसिंह मेहता के नेत्रों से अश्रु आते जा रहे हैं। नेत्र खोल करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले मैंने कहां छुआ था सुबह तुम्हें? बोले आपने यह हाथ पकड़ा था। वो हाथ लेकर के अपने सिर से लगाने लगे। बोले देवी मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मैं तो 24 घंटे से वहीं था, ठाकुर जी आए थे, मुझे दिखाओ वो कहां बैठे थे। पत्नी होश खो बैठी, बोले आप सत्य बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सत्य में मैं नहीं था, मैं सेठ जी से पूछवा दूंगा, द्वारिकाधीश आए थे। पत्नी ने बताया यहां बैठे थे, यहां चल रहे थे, फेंटा बांध करके सब्जी बना रहे थे, सबको परोस रहे थे, 12-12 सोने की मोहर ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी। नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी उन स्थानों को ही प्रणाम कर रहे हैं, उन स्थानों को ही लिपट रहे हैं, बार बार रज उठा के अपने माथे से लगा रहे हैं, हे द्वारिकाधीश बड़ी कृपा आपकी, कैसी कृपा आपने हम पर की है, आप आए थे, आप ही सब क्रिया करके गए। ऐसे श्याम सुंदर। संसार नो भय निकट नावे,
गोविंद गोपाल गाता रे, संसार नो भय निकट न आवे, गोविंद गोपाल गाता रे। ते तारा नाम ने नरसैयो नित जापे, सार कर विश्व विख्याता रे। संसार नो भय निकट न आवे, गोविंद गोपाल गाता रे। संसार का कोई भय उसके पास नहीं आता जो गोविंद गोपाल का गुणगान करता है। नरसिंह मेहता बस उसी गुणगान में लगे हैं, उसी भाव में लगे हैं, द्वारिकाधीश को याद कर रहे हैं। बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हे जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इतने भाव में भर के श्री नरसिंह मेहता ठाकुर जी को याद करने लगे। अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न। चिढ़ने वाले लोगों ने मन में विचार किया, अरे अपने पिता का श्राद्ध भी करने लगा, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो पाया, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब एक योजना बनाई। अयोध्या से कुछ संत जनों की टोली द्वारिका जा रही थी। मतलब एक भक्त के जीवन में विपत्तियां आती ही रहती हैं, वो फुल स्टॉप नहीं होती। हाँ, एक बात है, विपत्तियां आती रहती हैं पर उसको अनुभूति नहीं होती। मैं कहा करता हूं कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, आपको सुन्न कर देता है। फिर जीवन में चाहे जितनी भी दुविधाएं आवें, आपके जीवन में दुविधा आवेंगी पर आपको ज्यादा उसका प्रभाव अनुभव नहीं होगा। नरसिंह मेहता जी के पीछे पड़े ही रहे सब लोग। ब्राह्मणों ने नागर वंश से निकाल दिया, पिताजी ने अपने घर से भाई ने अपने घर से निकाल दिया, सब कुछ हो चुका है नरसिंह मेहता जी के साथ। पर अभी भी नरसिंह मेहता ठाकुर जी के प्रेम में प्रसन्न रहते हैं। कुछ संत जन अयोध्या से द्वारिका जा रहे थे। बीच में जूनागढ़ बड़ा शहर पड़ा, तो किसी व्यक्ति से जाकर के कहा, हम लोग द्वारिका जा रहे हैं, हमारे पास 700 सोने की मोहर हैं। यहां कोई जूनागढ़ में ऐसा व्यक्ति है जिसको हम 700 सोने की मोहर दे दें और वो लिख करके हमें दे दे, ताकि हम द्वारिका में जाके किसी को वो लिखाई दें तो वहां हमें 700 सोने की मोहर मिल जाए, क्योंकि रास्ते में चोर डकैत बहुत पड़ेंगे, सब लुट जाएगा हमारा। इसको हुंडी कहते हैं। तो हुंडी लिखने वाले, इट्स जस्ट काइंड ऑफ चेक जैसा होता है कि आपने किसी को रकम लिख करके नीचे साइन करके दे दिया। अब वो आप उस बैंक में जाकर के उसको जमा करें, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो पुराने समय में चेक नहीं होते थे, हुंडी होती थी। पर हुंडी में ऐसा होता था कि किसी धनवान व्यक्ति को आप 700 सोने मतलब जितने भी हो उतनी मोहर दे दीजिए,
वो जिस नगर में आप जा रहे हो वहां का एक पता बताएगा, एक एड्रेस देगा और लिख करके नीचे साइन कर देगा कि इनको इतने रुपए दे देना। और वो कुछ अपनी खुफिया कुछ लिखता भी था, कोड वर्ड्स, उसको पढ़ के सामने वाला दे देता था। तो उन संतों ने कहा हम पे 700 सोने की मोहर है, हमारी पूरी भारत की यात्रा द्वारिका में विश्राम होने वाली है, हम वहां पर बड़ा भंडारा करेंगे, लेकिन ये हमें डर है कि बीच रास्ते में चोरी ना हो जाए, क्योंकि सोमनाथ जूनागढ़ से द्वारिका के बीच में बड़े चोर चकत्ते मिलते हैं। तो जूनागढ़ में अगर कोई हुंडी लिखने वाला हो तो उसका नाम बता दो। उन मन चले लोगों ने एक दूसरे का मुंह देखा, बोले एक ही है यहां तो। कौन? नरसिंह मेहता। बोले अब आएगा मजा। अब नरसिंह के पास ये जाएंगे, जाकर के उससे हुंडी लिखवाएंगे और 700 रुपए इसको दे देंगे, 700 सोने की मोहर, और उसको हुंडी लिखनी पड़ेगी और फिर वो फंसेगा। इन्होंने कहा देखो हमारे नगर में सबसे बड़ा आदमी एक ही है, नरसिंह मेहता, लेकिन भैया उसका नियम है, वो 1000 सोने की मोहर से नीचे की हुंडी नहीं लिखता। आपकी कितनी है? भैया हमारी तो 700। 700 भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन नरसिंह को फंसाना है ना, फिर तो आपका काम नहीं हो पाएगा। एकमात्र नरसिंह मेहता है जिसकी द्वारिका में गद्दी है, और यहां पर जितने भी हुंडी लिखने वाले हैं उनकी द्वारिका में कोई गद्दी नहीं है। नरसिंह मेहता ही लिख सकता है, लेकिन वो 1000 सोने की मोहर से नीचे लिखता नहीं है। बोले अब हम क्या करें, हमें बता दो। बोले आप तो जाकर के 700 सोने की मोहर उसके चरणों में रख देना, वो लाख मना करे उसके चरण पकड़ लेना, वो ये भी कहेगा कि मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में, आप तो पीछे पड़ जाना। बोले आप कृपालु हो, दयालु हो, संतों पर कृपा नहीं करोगे, चरण धोके पीने लग जाना उसके, क्योंकि जानते हैं कि संत जब ऐसा करेंगे तो नरसिंह बेचारा रो के अंत में स्वीकार कर ही लेगा, खूब मना करेगा, लेकिन आप करके ही मानना। श्री प्रियादास जी, उन्होंने भक्ति रस बोधनी टीका में बहुत सुंदर वर्णन किया। तीरथ करत साधु आए पुर पूछे को, हुंडी लिख दे हमें द्वारिका सिधारिये, जेवे रहे दुषी कही जाते ही भगावे भूषी, नरसी विदित साह आगे दम डारिये, चरण पकड़ गिर जावो जो लिखावो अहो, कहो बार बार सुन बिनती न टारिये, दियोले बताए घर जाहे वही रीति करी, भरी अखबार मेरे भाग कहां बारी में। ये नाभा जी ने भक्तमाल जी की रचना की, उसमें उन्होंने छप्पे लिखा, उस छप्पे का विस्तार फिर श्री राधा रमणीय परंपरा में दीक्षित श्री प्रियादास जी ने टीका लिखी, भक्ति रस बोधनी टीका। उन्होंने इस प्रकार से भक्तों के चरित्र को विस्तार किया है, बहुत सुंदर है। ये भी इतने शब्दों में पूरी बात बता दी। बोले आप तो जाइए नरसिंह के चरणों में गिर जाइए। नरसिंह मेहता का घर भवन तो बड़ा बना ही हुआ था। जैसे ये साधु महात्मा गए घर देख करके और नरसिंह मेहता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। नरसिंह मेहता का स्वरूप था कि संतों को देखते ही चरण धोने भागते थे। चरण धोए, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के आए प्यारे मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे। जब घर पर कोई वैष्णव आता है तो ये पद गाया कीजिए। जैसे घर पे हम भी कईयों के यहाँ जाते हैं, थाल लेके आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं। अब उसमें मंत्र विधि आप लोग क्या करेंगे, इतना सब कुछ कर दें तो अच्छी बात, लेकिन कभी कोई वैष्णव घर आवे तो ये पद गाइए, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो। बानो मतलब वेशभूषा, धोती बगलबंदी कुर्ता आदि पहन के आए हैं। कैसे हैं नंद नंदन के प्यारे? बोले तिलक लगाया है, माला गले में पहनी है और सुंदर धोती आदि पहन के आए हैं। माला तिलक
मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, त्रिभुवन के उजियारे, हृदय के मध्य विराजत श्री, हृदय के मध्य विराजत श्री, वृंदावन के दुलारे, वृंदावन मतलब ठाकुर जी, के दुलारे, इनके हृदय के मध्य में वृंदावन दुलारे श्री कृष्ण विराजमान है। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। अंत में परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत न्योछावर, वारी वारी हो वारे, हो बार बार हो बारे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, ओ नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। नरसिंह मेहता जी तो रोने लगे, उनके चरण धोने लगे। आहा, नंद नंदन के प्यारे मेरे घर आए हैं, जबकि रोज ही आते हैं, लेकिन हर बार भी उनका उत्साह कम नहीं होता। जैसे रोज किसी के घर संत आते हो तो निश्चित होगा कि 3-4 संतों के बाद में अब इच्छा कम होने लग जाएगी, उतना उत्साह नहीं रहेगा। पर नरसिंह मेहता तो हर दिन उसी उत्साह में रहते हैं, जैसे मानो पहली बार कोई उनके घर आया हो। खूब तिलक माला इत्यादि लगा करके, चरण धो करके खूब सुंदर किया। तो आपस में वो सब संत क्या कानाफूसी करने लगे, बोले इनको किसी ने बता दिया है कि हम हुंडी लिखवाने आए हैं, इसीलिए हमारे पांव वाँव धो के हमको मना रहे हैं कि हुंडी न लिखवाऊं। इनको पता चल गया है कि हम हुंडी लिखवाने आए हैं। तुरंत उन संतों ने उल्टे नरसिंह मेहता के पैर पकड़े, बोले नरसिंह जी हमारी एक समस्या का समाधान करो। अरे अरे अरे, आप मेरे चरण क्यों पकड़, क्या बात है? बोले हमें पता है द्वारिका में आपकी गद्दी है, आप हमारी हुंडी लिख दो। हुंडी? और मैं सुबह भोजन कर लूं तो शाम का ठिकाना नहीं रहता, रात को भोजन कर ले तो अगले दिन का, मैं हुंडी लिखूंगा आपकी और मेरी गद्दी द्वारिका में? किसने बहका दिया आपको? बोले हमें सब पता है, ये सब बात आप बोलोगे ये भी हमें पता है। हमें बता दिया गया था कि वो कितना भी मना करें चरणों में, हमें पता है आप 1000 सोने की मोहर से नीचे हुंडी नहीं लिखते, पर हम गरीब, हम संत जन हैं, हमारा तीर्थ यात्रा पूरी द्वारिका में होगी, वहां हमें भोजन प्रसादी करना है, बीच में कोई धन लूट लेगा हमारा, ये 700 सोने की मोहर है, हमें पता है हम आपके योग्य, 1000 हुंडी, 1000 सोने की मोहर नहीं 700 है, लिख दीजिए ना। नरसिंह बोले पर मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में, मैं किसकी सौगंध खा के बताऊं? बोले हमें यह भी बताया था कि वो सौगंध खाने को तैयार हो जाएगा, पर फिर भी उसी से ही हुंडी लिखवाना। नरसिंह जी जानते तो थे कि जूनागढ़ के लोग कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं मुझसे। जब वे संत रोने लगे तो नरसिंह जी से सहा नहीं गया। हे द्वारिकाधीश, मेरा द्वारिका में कोई गद्दी नहीं, आप ही हो मेरे तो, और तो कोई है नहीं। ठीक है, लाइए 700 सोने की मोहर, पर मेरा एक नियम है। आपको किसी ने कहा कि मैं हुंडी लिखता हूं, बोला मेरा नियम है कि मैं हुंडी के पैसे लेके पहले उन्हें खर्च करता हूं, ये मेरा नियम है। संत जन बोले ये कौन सा नियम है? बोले देख लीजिए एक बार। 700 सोने की मोहर लेकर के उन संतों को घर में ही रखा, और महाराज चून का नौता, मतलब जूनागढ़ के आसपास के संतों को निमंत्रित कर दिया कि सब लोग आकर के मेरे घर प्रसाद पाओ। 700 सोने की मोहर से कम नहीं तो 5-10 हजार साधु महात्माओं का प्रसाद करा दिया नरसिंह मेहता ने, और उन संतों से ही परोसवाया। सबकी प्रसादी होने के बाद, दक्षिणा वितरण करने के बाद, जब 700 सोने की मोहर बिल्कुल जीरो हो गई, शून्य, तब एक पर्चा लिया और उसमें लिया, हे मेरे प्राण आधार जीवन आधार, मेरे प्राण प्रिय सांवलिया सेठ श्री द्वारिकाधीश, मैं आपका दासानुदास नरसिंह मेहता 700 सोने की मोहर आपकी कानी से ले ली है, इन संतों को भेज रहा हूं, कृपा कर
हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमें गुजराती ज्यादा आती नहीं है, जितनी आवे सुन लीजिए। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। ओ सांवरा गिरधारी। माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा नरसिंह मेहता गिरधारी। लिख रहे हैं, नाथ मैंने 700 सोने की मोहर लेकर के संतों की प्रसादी कर दी है। क्यों? क्योंकि आप तक किसी भी वस्तु को पहुंचाने का एक ही जरिया है, संत जन। मैंने 700 सोने की मोहर संतों को पवा दी है, इसका मतलब आपके पास पहुंच गई है। तो द्वारिका में लाज रखना, जब ये सब आ जाएं तो इनको कैसे भी करके 700 सोने की मोहर दिलवा देना। देखा, ठाकुर जी तक कोई भी वस्तु पहुंचानी हो तो ठाकुर जी के प्रियजनों को दे दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को पवा दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को मान कर दो, उनसे प्रेम कर लो, तो मतलब ठाकुर जी को पहुंच जाती है वो वस्तु। जैसे व्हाट्सएप जरिया है अपनी बात अपने प्रेमी तक पहुंचाने का, ऐसे ही जितने भी हरिजन हैं, हरि भक्त हैं, ये सब ठाकुर जी के व्हाट्सएप हैं। इन्हीं पर ही सारे मैसेज टाइप कर दिया करो, जो ठाकुर जी को बोलना है, जो ठाकुर जी के प्रति कहना है, जो भाव आपका है, वो सब इन्हीं को दे दो। हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता ने लिख तो दिया, लेकिन संत जन तो हो गए चिंता मुक्त और नरसिंह मेहता की नींद उड़ गई। अब क्या होगा? ये सब संत जन जब द्वारिका जाएंगे और वहां मेरी कोई गद्दी नहीं मिलेगी, इनको 700 सोने की मोहर नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? अरे मुझे मारेंगे इस बात का डर नहीं था उनको, उनको ये डर था कि कहीं कहीं ये लोग शोक में आकर के प्राण ना त्याग दें, गोमती जी में डूब ना जाएं, समुद्र में प्राण ना त्याग दें, क्योंकि संतों की कोई कमाई तो है नहीं। किसी ने कुछ दक्षिणा दी, किसी ने कुछ दक्षिणा दी, वही सब इकट्ठे करके 700 सोने की मोहर इनके पास आई थी। पर अब मैं क्या करूं, मेरे पास आ गए, अब मुझे सबको पवाना पड़ा, अब इनको मिल जाए बस कैसे भी। हे ठाकुर जी, ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। संत जन कीर्तन करते हुए द्वारिका पहुंचे, हफ्ता भर 10 दिन में द्वारिका पहुंचे, जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन किए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। और हाँ, एक बात, हुंडी लिखने के बाद में पूरा पर्चा बंद करके मोहर लगाई नरसिंह मेहता ने, और बोले किसको देना है भैया वहां जाके? बोले गोमती जी के तट पे जाकर के, वहां पे सांवलिया सेठ हैं, एक सेठ जी हैं, उनका नाम क्या है? सांवलिया सेठ, उनको जाकर के ये दे देना। बोले अच्छा ठीक है। अब संत जन वहां पहुंचे, वहां जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन किए, जाकर के गोमती जी के तट पर देखे, दुकान आदियों में घूमते देखते रहे, कहीं कोई सांवलिया सेठ नाम कहीं लिखा नहीं। दुकानदारों से पूछा, भैया हम लोग जूनागढ़ से आए हैं,
नरसिंह मेहता जी ने हुंडी लिखी है हमारी, यहाँ कोई सांवलिया सेठ है? सब लोग देख करके बोले कोई सांवलिया सेठ नहीं, हम तो यहाँ इतने साल से हो गए द्वारिका में, यहाँ हमने कोई सांवलिया सेठ का नाम नहीं सुना। संत बोले ऐसा मत बोलो, हमारा हृदय निकल के बाहर आ जाएगा, जल्दी बताओ नरसिंह मेहता की गद्दी कौन सी? बोले कौन नरसिंह मेहता, कौन सी गद्दी? अरे हम हुंडी लिखवा के आए हैं। अरे तो हुंडी लिखने वाले अन्य शहरों में हैं, जूनागढ़ में कोई हुंडी लिखता है ये तो हमने कभी सुना भी नहीं है। संत जनों में दो चारों को तो बीपी हाई हो गया, बोले हमको तो पहले ही शंका लग रही थी, जब हम हाथ पांव जोड़ रहे थे कह रहे थे हमारी हुंडी लिख दो, वो मना कर रहा था बार बार। एक संत रोता रोता बोला वो सब तो दूर की बात, हमारी 700 सोने की मोहर हमारे सामने पूड़ी बना के खिला दी उसने, वो मिलेंगे भी नहीं दोबारा, और वो तो बोल देगा कि मैंने तो तुम्हारी तरफ से संत भोज करा दिया। अब क्या होगा? गली गली घूम करके, गली गली ढूंढ करके जब बिल्कुल पस्त हो गए, हार गए, गोमती सागर तट पर जाकर के बैठ गए और रोने लगे, अरे भैया कहां है सांवलिया सेठ? तब आहा, श्री प्रियादास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, ठाकुर जी सांवलिया सेठ का रूप धारण कर रहे हैं। कैसा रूप धारण किया? माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, सुनिएगा, माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुली खुली जात चोटी फिरत ही न्यारी है। ऐसी पाग बांधी है ठाकुर जी ने, अपने केशों को, लंबे केश हैं ठाकुर जी के, उनको गूंथ करके पाग के अंदर रखा है कि मेरे लंबे केश ना दिखें। लेकिन श्री प्रियादास जी कर रहे हैं, माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुली खुली जात चोटी। ठाकुर जी के बार बार केश बाहर आ रहे हैं। खिसक खिसक परी एड़े ने लो धोती जात, आहा, बार बार ठाकुर जी की धोती नीचे उतर रही है तो उसको संभाल रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से, कभी अपनी पाग संभालते हैं। घिस अति अंग रखी घेर घर वारी है, सुंदर अंग रखा पहना है, बिल्कुल सेठ जैसे बने हैं। हे कट्टी सो लपेटी राखो लाभो सो दुपट्टा, और कैसे बने हैं ठाकुर जी? एक सुंदर धोती पहनी है, ऊपर अंग रखा पहना है, जैसे हमने ये पहनी है बगल बंदी, ऐसे ही ये 2 तनी की जगह जब यहाँ 6-7 तनी हो जाए तो अंग रखा हो जाता है। अंग रखा नीचे घेरदार होता है, जैसे माताएं पहनती हैं ऐसे घेरदार अंग रखा है, नीचे धोती है, यहाँ पर एक पटका कंधे पर है और दूसरा पटका हाथ पर है। आहा, कट्टी सो लपेटी राखो लाभो सो दुपट्टा, और पेटे रखो काड़ी कछु चाहक अगारी है, कान पे कमल वही बगल दबाए सा। एक कान के ऊपर कमल पुष्प रखा है और कुछ कमल के पुष्प बगल में, जैसे सेठ होते हैं अदा में रहते हैं, कुछ कमल के पुष्प ऐसे दबा करके, कान पे कमल वही बगल दबाए सा, कांधे धरी धम से सुथेली आने डाल, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामड़ा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामड़ा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे माने छे थारो आधार रे सामड़ा गिरधारी। हे मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। इतने में ही बैंत समझते हैं आप लोग? एक छड़ी होती है, बड़ी स्टाइलिश छड़ी, बूढ़े बड़े लोग कभी कभी लेके चलते हैं, बैंत खटकाते हुए, अपनी जूतियों की खनक करते हुए, इत्र की सुगंधी कमल घुमाते हुए, सिर पर पाग पहनी है, बीच बीच से उनके घुंघराले केश बाहर आ जाते हैं तो उनको भीतर करते हैं, यहाँ कमल लगाए हुए, कमल नेम ठाकुर जी, और हल्ला करते हुए, अरे कोई जूनागढ़ हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहाँ से हुंडी लिखवा के आया है क्या? अरे सांवरिया सेठ हम ही हैं, आइए हमसे मिलिए। जैसे ही सांवरिया सेठ आवाज सुनी, संतों के तो जैसे मानो जान में जान आई, बोल कहाँ है कहाँ है कहाँ है?
तभी देखा अंधेरे में से श्वेत वस्त्र पहने हुए साक्षात द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ बन करके आए हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। ठाकुर जी आ गए। संत जन पहले तो भैया देखते ही रह गए, क्या सुंदर छवि, कैसे नेत्र, कैसे गाल, कैसी नासिका, कैसी मुस्कान। अरे महाराज आप लोग ही आए हैं क्या जूनागढ़ से? बोले हाँ हम ही आए हैं, 700 सोने की मोहर की हुंडी लिखवाई, जल्दी दीजिए, पत्र कहाँ है? पत्र देख करके पहले तो ठाकुर जी ने सिर से लगाया, ओहो आप लोग कितने भाग्यशाली, हमारे सेठ जी से मिलके आए हो। आपस में संत जन जो गालियां दे रहे थे उनको, नरसिंह मेहता को, उनको कोई समझाने, देखा सच्चा है वो, इतना सुंदर उसका नौकर है ये ये उसका नौकर है, देखो उसका पत्र देख के माथे से लगा रहा है। पत्र खोल करके जैसे ही पढ़ने लगे ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कितना सुंदर पत्र लिखा है। महाराज आपकी 700 सोने की मोहर बिल्कुल तैयार है, बल्कि हमारे सेठ जी ने हुंडी में लिखा है 700 से अधिक भी अगर आपका खर्चा हो तो वो भी मैं वहन करूंगा। सेठ जी की बड़ी कृपा है। तो एक ने पूछ लिया, बोले ये जो जूनागढ़ वाले नरसिंह मेहता इनका कारोबार क्या है, इतनी बड़ी इनकी? बोले कारोबार तो हमको पता नहीं, हम तो छोटे मोटे उनके नौकर, हमको वो बताते नहीं है। पर इतना मैं बता सकता हूं कि द्वारिका की गद्दी उनकी समस्त गुजरात की गद्दियों में सबसे छोटी गद्दी है, इससे बड़ी बड़ी गद्दियां हैं उनकी। वो तो बहुत बड़े सेठ हैं भैया, हमें तो उनके दर्शन ही नहीं मिल पाते हैं। आप लोग, मैं आपके चरण छू लूं जरा। ठाकुर जी चरण छू रहे, संतों को पहले लेकर के गए ठाकुर जी अपने भवन में। रुक्मणी आदि भी सब रूप बदल के वो सेठानी बन के खड़ी हैं। पवाओ संतों को प्रसाद पवाओ, सोने की थाली में महाराज दे करके। संत जन कहें ये तो नौकर है, इसके यहाँ सोने की थाली है, इसकी सेठानियां तो देखो कैसा सुंदर। भैया नरसिंह मेहता क्या अद्भुत आदमी है वास्तव में। ठाकुर जी ने इतना चकाचक उनका आनंद कराया। 700 सोने की मोहरों से जो संत भोज करना था तीर्थ यात्रा की पूर्णता पर, ठाकुर जी ने स्वयं उन संतों की इससे बड़ी तीर्थ यात्रा की पूर्णता क्या होगी कि ठाकुर जी स्वयं परोस रहे हैं पंगत में, सब संतों को परोस करके, सबको दक्षिणा दे करके। अरे कम से कम 7000 सोने मोहर, इतने का सब हुआ खर्चा, वो सब ठाकुर जी ने वहन किया। संतों ने कहा अब हमारा वापस जाने का समय आया है, आप हमें जाने दीजिए। तो ठाकुर जी बोले हमारे सेठ जी के लिए मैं भी एक पत्र लिख दूं। और ठाकुर जी ने विपरीत पत्र लिखा, और पत्र में नरसिंह मेहता जी को अपना प्राण कह करके कहा, मेरे प्राण प्रिय नरसिंह, दुनिया ने मुझे चितचोर कहा, दुनिया ने मुझे चोर अग्रगण्य कहा, पर तुमने मुझे सेठ कह करके बुलाया है, तुमने मुझे सांवरिया सेठ बना दिया। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा हूं, जल्दी मेरे पास आना, तुम्हारा दास सांवरिया सेठ। और लिख करके ठाकुर जी ने मोहर लगा करके दे दी। संतों को क्या पता कि ये भक्त भगवान की वार्ता, उनको तो लगा ये नौकर और स्वामी है। वहां लौट करके संत जन जैसी गए, नरसिंह मेहता ने दूर से देखा। नरसिंह मेहता पत्नी से बोले बोरिया बिस्तर मांगो, भगो यहां से, ये मारने आ रहे हैं हमको। वे तो नाच दिखाते हुए आ रहे थे। नरसिंह मेहता ने जैसे देखा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आप कुछ कहें उससे पहले मैं ही क्षमा मांग लेता हूं। बोले क्षमा, हृदय से लगो हमारे। अरे भैया तुम्हारा नौकर कितना सुंदर था, वो सांवरिया सेठ कितना बढ़िया, उसके घर, उसकी सेठानियों, हम संत जन हम तो बिल्कुल मर्यादा में रहते हैं बिल्कुल, पर उसकी सेठानियां भी इतने शिष्टाचार से, इतने व्यवहार से सब पवा रही थी। आप सब क्या कह रहे हैं? बोले हाँ उन्होंने पत्र दिया। पत्र खोल करके जैसे ही नरसिंह मेहता ने देखा, नेत्र सजल हो गए। मेरी हुंडी स्वीकार ली है किसने? सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता जी तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, उन संतों के साथ नाचने लगे। अब मैं क्या सत्य बताऊं आपको कि आप किससे मिलकर के आए? अरे भैया वो नौकर नहीं है, वो सबके स्वामी है, साक्षात द्वारिकाधीश आए थे। मेरी कोई हुंडी नहीं है वहां पर, मेरी कोई गद्दी नहीं है, मेरा कोई नौकर नहीं है। मैंने आपके उस पत्र में द्वारिकाधीश से प्रार्थना की थी कि आप ही लाज बचाइए, वही आए। सब सत्य नरसिंह मेहता ने बताया। संत जन धन धन्य हो गए। बोले हमने तो, इससे बड़ी तीर्थ यात्रा का समापन क्या होगा कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हमको नरसिंह मेहता तुम्हारी वजह से हो गया। नरसिंह मेहता जी ने कहा अब आप लोग भी यहीं रुक जाओ, हमारे भवन में ही रहो हमारे साथ, और उनको भी वहीं रोक लिया। ऐसे नरसिंह मेहता अपनी पत्नी के साथ खूब सुंदर ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं।
आई एम वेरी सॉरी, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है आप लोगों का, पर कल एक दिन की कथा और बची है। कल हम लोग आगे के प्रसंग सुनेंगे। नरसिंह मेहता जी की बेटी का ब्याह हो गया अंजार में। गुजरात के कच्छ में अंजार एक स्थान है, वहां उनकी बेटी का ब्याह हुआ, पर गौना नहीं हुआ था। अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो हम लोग कल सुनेंगे। ओके, और गाने लगे नरसिंह मेहता। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो ताल बजा के गाओ। नाचू रे। मारा नट राजा, थारो नचायो नाचू रे। ओ मारा नट राजा, थारो नचायो नाचू रे। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू रे। मैं तो थारो नचायो नाचू। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो बोलो गिरधर लाल प्यारे की। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरक सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरक सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। मैं पक गोद में आऊं। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू। तुम्हारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। हमारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। इन पंक्तियों में जो सबसे प्रिय मुझे लगती है, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। नरसिंह मेहता कह रहे हैं, घर के लोग हमारी मानते नहीं है, हमारी चलने देते नहीं, हमारी एक भी बात नहीं सुनते। बड़ी कृपा है ठाकुर जी, अच्छा है, सब मेरी बात मानने लगेंगे तो सबके प्रति मोह हो जाएगा। अच्छा है, मेरी बात मानते नहीं, किसी के प्रति मेरा मोह नहीं है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, थारे
थारे समंगल विधान में काहे टांग मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि 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 गोविंद राधे गोपाल हे भजो राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो जय हो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद